ओके, सो वी आर डिस्कसिंग स्टेटिस्टिक्स में हमने 14.1 कंप्लीट किया और नई बुक के हिसाब से उसका नंबर 13 है। सो 13.1 कंप्लीट किया, 13.2 भी कंप्लीट किया एंड 13.3 रिमेनिंग है जो हम आज करेंगे। उससे पहले जो डाउट्स है वो देख लेते हैं। कौन सा डाउट्स है? पेज नंबर बोलो तो पुरानी बुक के अकॉर्डिंग। 272, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्या बोल रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ओके एक्सरसाइज 13.1 न्यू बुक, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहे हैं? अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फॉर द होल टर्म। मतलब पूरी टर्म चली गई, पूरा ईयर या फिर टर्म तो 2 टर्म, टर्म 1, टर्म 2, ऐसे 6 मंथ, 3 मंथ और पूरा ईयर, वॉट एवर टर्म वो लोग ले रहे हो, वो पूरी चली गई हो। 40 स्टूडेंट्स की एब्सेंटीज का रिकॉर्ड है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ द डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। मतलब एवरेजली एक दिन कितने स्टूडेंट एब्सेंट रहते थे एवरेजली। ओके, सो नंबर ऑफ डेज तुम्हें गिवन है से 0 to 6, मतलब 6 दिन तक की एब्सेंट हो। वैसे कितने स्टूडेंट्स हैं? सो 11 स्टूडेंट्स है। सबसे पहले तो तुम्हें डेटा को रीड करना है, ओके, अच्छे से। सो 0 to 6 डेज ना आए हो, वैसे कितने स्टूडेंट्स हैं? पूरी टर्म में 6 दिन तक एब्सेंट रहे हो, वैसे 11 स्टूडेंट्स हैं। देन सेकंड है 6 to 10 तक ना आए हो, वैसे कितने हैं? से 10 स्टूडेंट्स हैं। सो वी आर हैविंग xi also and we are having class interval and we are having frequency। ओके, क्या डाउट क्या है? मतलब इसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है? किसमें? हाइट में। ये डिफरेंट हाइट है इसीलिए, वो तो कोई भी ले लो, नहीं आ रहा आंसर। ओके, देखते हैं, चलो। क्लास इंटरवल क्या गिवन है बोलो, चलो। पहला क्या है क्लास इंटरवल? 0 to 6, then 6 to 10, then 10 to 14, then 14 to 20, then 20 to 28, then 28 to 38। अरे यार कितने और? अच्छा, 38 to 40, बस 2। अच्छा, ओके, सबने चेक कर लिया ना? इसमें गलत होगा तो गलत, हाँ सब। देन फ्रीक्वेंसी हम डायरेक्टली यहाँ लिख लेते हैं, ये क्लास इंटरवल था, हम लेते हैं से फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी गिवन है, बोलो चलो। पहले की 11, देन 10, देन 7, 4, 4, 3, 1। ओके, xi फाइंड कर लेते हैं, यहीं पे जगह है। ओके, तो क्लास इंटरवल है, xi हम कैसे फाइंड करते थे ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, डाउट्स है नया हम अभी थोड़ी देर बाद स्टार्ट करते हैं। ओके, सो xi कैसे फाइंड करते थे? हाँ, दोनों का सम डिवाइड बाय 2। सो 6/2 क्या हो जाएगा? 3। ओके, 6 + 10 16/2 8, देन 12, then 34 17, then 24 33, श्योर ना? ओके, 39, हाँ। ओके, सो ये हमने क्या फाइंड किया है? xi फाइंड किया है। कौन सी मेथड यूज की तुमने? स्टेप डेविएशन लास्ट। ओके, तो क्या एज्यूम किया है? 17 को एज्यूम किया है। सो से एक दो तीन, एक दो तीन, आओ बैठो। चलो चलो चलो, इधर 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 इधर।
डाउट सॉल्व कर रहे हैं। ओके सो 17 एक्सआई तुमने एज्यूम किया है, 1 2 3 1 2 3। ओके चलो, सो हमें पहले क्या ढूंढना है, डी आई, करेक्ट। तो डी आई ढूंढते हैं। डी आई क्या होगा, एक्सआई माइनस ए। चलो बताओ फटाफट। 3 माइनस 17, अरे भाई ये माइनस 14 माइनस 9। क्रॉस चेक करो सब लोग, हाँ बोलो। माइनस 5 0 7 16 20 7 है ना, 27 कहाँ पर, लास्ट में। 27 कैसे आएगा, 39 एक्स है और ए है 17, तो 39 में से 7 जाएगा तो 32, और 32 में से 10 गया है तो 22, करेक्ट 22 आएगा। देखो क्रॉस चेक कर ले हाँ सब लोग, ये गलत तो आंसर नहीं आएगा फिर। ओके एक्स आई फाइंड किया, नाउ वी विल फाइंड यू आई। एच क्या लोगे, मिनिमम कुछ ले लो। यहाँ 6 है, यहाँ 4 है और यहाँ लास्ट में 2 है, 2 ले लेते हैं। ओके सो डी आई बाई 2 और एक्स आई माइनस ए बाई 2 कितना होगा, यहाँ पे -7, यहाँ पर ओ भाई साहब, हाँ कोई बात नहीं, क्या करेंगे। सो माइनस 4.5 माइनस 2.5 0 प्लस 8 11। ये यू आई ढूंढ लिया, कुछ बाकी है क्या, एफ आई यू आई, एफ आई यू आई ये रहा एफ आई -77, ये हो गया 45 माइनस, ये हो गया कितना हो गया ये 175, तो 117.5। ओके कहाँ गया, गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना, एफ आई यू आई, हाँ करेक्ट है। 7 इंटू 0 4 इंटू 0 0, देन 4 इंटू 3.5 4 इंटू 3.5, सो 35 2 जा 70 140 मतलब कि 14, देन 8 3 जा 24, हाँ बोलो यार, हाँ चलो 1 11 जा 11, ओके ओके एफ आई यू आई आ गया। अब क्या बाकी है, कुछ नहीं, इसका टोटल, हाँ तो इसका टोटल करते हैं। चलो ये पॉइंट में आया ना, हाँ पॉइंट में आया, ये 24 1 की मिनट, ये 35 हो गया, 35 एंड 4 39, 39 एंड 10 49, हाँ 49 है भाई इसका, हाँ बोलो क्या, 3 मतलब क्या बोल रहे हो तुम, ये सबका टोटल, नहीं नहीं अभी इसका बाकी है, एफ आई इंटू यू आई, हाँ अभी इसमें तो छोटे डिजिट्स है, डायरेक्ट एफ आई एक्स आई भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कर सकते हैं बराबर। तो यहाँ गलती थी, नहीं तुम्हारी गलती थी, तो आंसर आ जाएगा अब ओके चलो कर देते हैं फटाफट। 49 में से ही ये गया तो +4 बाकी रहा, +4 अब ये गया तो -73 बाकी रहा है, कितना -73 एंड 17.5, ये भी माइनस ही है, 0.5 -90.5 आंसर है तुम्हारा। एफ आई यू आई कितना है, -90.5, और समेशन ऑफ एफ आई क्या है 40 ओके। तो फॉर्मूला हमारा ए है हमारा 17 प्लस H2 इंटू समेशन ऑफ, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, -90.5 डिवाइडेड बाय 40, तो ये हो गया 20, देन एक 0 और जाएगा, यहाँ हो जाएगा 17 माइनस एक 0 और जाएगा तो से 9.05 डिवाइड बाई 2, ओके 905 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 45 90
452.5 तो 4.52 आया 17 माइनस 4 17 माइनस 4 13 में 13 और 0.52 निकालो तो आएगा 48 12.48 इज द मीन आ गया ओके डन और कोई डाउट सर मेरा उसका मीन आया था 10.8 यही न्यूमेरिकल है क्या बात कर रहे हो कुछ गड़बड़ की क्या लाओ तुमने वो मेथड की सिंपल तुम्हें वो पसंद है ना मुझे पता चल गया वो कुछ 0 6 6 10 10 14 ये सब क्लास इंटरवल चेक करो तुम लोग यहाँ बोर्ड पे 14 20 20 28 28 38 एंड 38 40 ओके FI 40 है और ये क्या ढूंढा है FI XI तो FI XI ढूंढा तो वो XI पहले तो XI देखो तो सब लोग 3 8 12 17 24 43 नहीं है 33 है ये दोनों की रेंज तो देखो तुम तो ये इससे बाहर चले गए 38 से 43 नहीं है इसीलिए गलत आया ओ भगवान समझ में आ गया तो वो गलत है देखो ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाएगी यहाँ तुमने 43 लिखा हुआ है ओके तो देखो क्लास इंटर हाईएस्ट लिमिट ही हमारी कितनी है 38 तो उससे ज्यादा कैसे हो सकता है दोनों के बीच में ही होगा ओके तो वो कर लेना और कोई डाउट 9th में क्या कैलकुलेशन में नहीं हो रहा लाओ मैं तुम्हें ऐसे ही देख लेता हूँ 9th सबने किया है बाकी लोगों ने जिन्होंने किया उनकी बात कर रहा हूँ हाँ तो कौन से मेथड से किया है UI मतलब स्टेप डेविएशन लास्ट वाली तुमने भी किया एज्यूम मीन लेकिन फिर UI वाली एज्यूम मीन या सिर्फ DI वाली एज्यूम है DI वाली अच्छा हाँ तो कहाँ गए हम सबसे पहले क्लास इंटरवल 50 यहाँ तो यूनिफॉर्म ही है 50 60 70 80 90 ओके देन DI फाइंड किया है यहाँ पे 70 को लिया है तो -20 हाँ देन यहाँ पर नहीं लेकिन तुम्हारा अलग होगा ना इसने स्टेप डेविएशन से किया तुमने भी स्टेप डेविएशन से हाँ तो DI है -20 -10 0 10 एंड 20 ओके देन UI में 10 लिया है तो -2 -1 0 1 एंड 2 देन FI UI गया क्यों तो वो देखो ऐसे जाना नहीं है हमें ठीक है सिंपल ही है सारे न्यूमेरिकल लेकिन कैलकुलेशन देखनी है अब देखो टीशा भी अभी कहीं जाएगी FI UI तो FI XI UI कहाँ है FI कहाँ गया अरे नंबर ऑफ यूनिट्स ये रहा FI UI ये रहा UI और ये रहा FI तो ये क्या किया है क्लास मार्क भाई तुमने क्या किया पता है लास्ट में FI UI करने की जगह तुमने FI XI कर दिया है पूरा ही इसीलिए आंसर नहीं आता देखो ये सारा XI है क्लास मार्क 50 60 70 तो तुमने ये UI है तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है समझे तुमने इनका कर दिया ये पूछो अंडरस्टूड इसीलिए आंसर गुड लेकिन तुम लोगों ने ट्राई किया और दो डाउट्स हुए दैट इज गुड यही है ट्राई करोगे तो डाउट्स होंगे और फिर डाउट सॉल्व होंगे ओके डन चलो 14.2 बाकी है सबका हो गया ओके उसमें है डाउट कुछ चलो नहीं होमवर्क चेक कर नहीं अभी हम सब आ गए ना अब बताता हूँ क्या जैसे हमारा वीकली टेस्ट होता है ना वैसे अब तुम लोगों को एक अलग से नोटबुक बना देनी है वो होगी नोटबुक ऐसे पिन पेज नहीं ठीक है वो होगी हमारी डेली टेस्ट की बुक वही बुक में सारे सब्जेक्ट्स होंगे ओके मैं रोज तुम्हें कुछ ना कुछ दे दूंगा मतलब जैसे कि कल क्या करके आना है वो मैं आज दे दूंगा अब इसके अंदर
तुम मुझे मत बोलना कि सर स्कूल का होमवर्क ज्यादा है, ये है वो है, उतना करना पड़ेगा। मैं कुछ नया नहीं दूंगा। ओके, सपोज हमने साइंस डिस्कस किया, एसएसटी डिस्कस किया, इंग्लिश और वॉट एवर, तो मैं थोड़ा बहुत ही काम दूंगा। ओके, बट एटलीस्ट डेली जो हम आज पढ़ रहे हैं, सपोज वही मैं कल पूछ रहा हूँ। जैसे आज हम अभी मैं तुम्हें मीडियन पढ़ाऊँ, मैं बोलूंगा कि कल मीडियन का ये सारे देख लेना। ओके, तो तुम ना भी देखो, सपोज तुम होमवर्क करके ना भी आओ, लेकिन आज तुमने क्लास अटेंड अच्छे से किया होगा तो कल आएगा तुम्हें। ओके, मैं वैसा ही दूंगा। ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के वो टेस्ट में पूछे वैसे ऑड वाला कुछ पूछ लो, हो जाए वैसा, लेकिन एटलीस्ट कंसेप्ट क्लियर हो, वो पता चलेगा। ओके, सो डेली टेस्ट होगा और वीकली टेस्ट के मार्क्स वीकली मिलेंगे, डेली टेस्ट के मार्क्स डेली मिलेंगे। ओके, तो तुम नेक्स्ट आज तुम कर टेस्ट दोगे और कल तुम जब टेस्ट दोगे ना, उससे पहले वो मार्क्स मैं भेज दूंगा, वो भी ग्रुप में ही। ओके, तो अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि अभी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ जैसा है। ओके, मुझे इनके टाइम पे बड़ा बोर्ड लगवाना था, अभी बाकी रह गया है, तुम्हारे टाइम पे बोर्ड लगवा देंगे। ओके, बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि रिजल्ट का बोर्ड बोर्ड वो क्या बोलते हैं उसको, बैनर। ओके हाँ, नहीं फिर है तुम्हारा नेक्स्ट ईयर अभी से प्रिपेयर करो सो अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और जिसके जो भी डाउट्स है, छोटे छोटे डाउट्स हो, एकदम छोटे, भाई बाकी लोग 25 आउट ऑफ 25 ला रहे हैं और हमारे 5 मार्क्स नहीं आ रहे, कोई बात नहीं। अब ट्राई करो, 5 से 10 लाने की ट्राई करो, 10 से 15 लाने की ट्राई करो, कभी कभी हम भी पहुंच जाएंगे 25। बट तुम्हें 25 पहुंचना है वो छोड़ दो, तुम्हें आना चाहिए। मार्क्स को अभी साइड में रखो, पहले कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, देन तुम्हें समझ में आ गया, अब लिखना भी पड़ेगा। तो लिखा जा रहा है, समझ में आना और लिखना दोनों अलग अलग बातें हैं। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन टेस्ट में और एग्जाम में मार्क्स नहीं आते, और वो टीचर और पेरेंट्स को कुछ बता भी नहीं पाते। क्या बताएंगे, क्योंकि टीचर्स टेस्ट पे ही जज कर देते हैं, और टीचर सपोज ना भी करे क्योंकि उनको पता है कि समझ में तो आ गया है, बट पेरेंट्स तो मार्क्स से ही जज करेंगे। वो थोड़ी तुम्हारे साथ रहते हैं कि तुम्हें कितना आता है पता चले, तो वो तो मार्क्स से ही जज करेंगे। ओके, सो व्हाटएवर, वही मीन है उनके पास और वही है हमारी सिस्टम में, इसीलिए तो एग्जाम होती है, इसीलिए तो टेस्ट होते हैं। वरना सिर्फ हम समझते, पढ़ते, कंसेप्ट क्लियर करते और आगे बढ़ते। बट फिर जरूरी भी है कि हम थोड़ा डीपली पढ़े, कंसेप्ट को अच्छे से समझे। ओके, सो कल से ही कर देंगे स्टार्ट, ठीक है। कल से हम एक नोटबुक तुमने बना देना अच्छे से, वो डेली टेस्ट की नोटबुक होगी। और नेक्स्ट सैटरडे कौन सा, नेक्स्ट सैटरडे का शेड्यूल शायद कुछ हो जाए, लेकिन वो शेड्यूल कुछ होगा तो मैं बता दूंगा। अदरवाइज सैटरडे का टेस्ट कौन सा है अपना, क्या बात कर, नहीं डिसाइड, अच्छा एसएसटी तो अभी लिया ना, अभी कोई दूसरा सब्जेक्ट, साइंस का इंग्लिश, वो इंग्लिश साइंस का 11 चैप्टर ह्यूमन है, हाँ नहीं न्यूमेरिकल है भर भर के, हाँ न्यूमेरिकल अच्छे से करने पड़ेंगे। क्यों प्रैक्टिस, अभी तो छुट्टी है ना, पते थी है मैथ्स का कौन सा चैप्टर का लूँ, नहीं मेजोरिटी मैथ्स बोलो, चलो मैथ्स के टेस्ट 2, ओके ठीक है। फिर एसएस में भी रेडी है 2, ओके। इंग्लिश इंग्लिश, अच्छा और क्या बाकी रहा, साइंस। बट अब क्या करें, मेजोरिटी 1 2 3, तो इंग्लिश में क्या लूँ यार, कौन सा बाकी है इंग्लिश में, पोएम तो अभी लिया ना लास्ट में, कौन सी वो दूसरी बुक है ना, पतली सप्लीमेंट्री में वो वाला क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट रे, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। नहीं वैसे चिंता मत करो, डेली टेस्ट तो होंगे ही,
उसमें तो सब्जेक्ट मैं पूछूंगा ही नहीं, मैं ही डिसाइड करूंगा कि आज ये पढ़ के आना है। तुम्हें मैथ्स का देना है ना, सैटरडे तक हम मैथ्स का डेली टेस्ट में ले लेंगे, ठीक है? सर वो मैथ्स का दे दीजिए। नहीं ऐसे मैं कितने पेपर निकालूंगी। अच्छा, और फिर चेक करने में भी ऑड हो जाता है, एक ही क्वेश्चन है आंसर है तो फटाफट चेक हो जाता है सब। ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं, प्रिपरेशन की जरूरत है, प्रिपरेशन की जरूरत है इसलिए। ओके, और हो जाएगा। और वो डेली टेस्ट का है जो, वो सिर्फ आधे घंटे का होगा। ओके, आधे घंटा भी मैक्स बोल रहा हूँ सबको। हाँ, तुम लोगों को 5:30 आना है। ओके, और तुम उससे जल्दी आना चाहो तो उससे जल्दी भी आ सकते हो, कोई बात नहीं। तिथि थोड़ा रुकना पड़ेगा बाद में। ओके, क्योंकि हम पढ़ाई के लिए, जिनको भाई लेट रुकना हो 7:30 को हमारा क्लास कंप्लीट हो जाएगा। भाई जिसको 8 बजे तक रुक के टेस्ट देना हो तो वो भी दे सकता है। ओके, और मैं ये देखता रहूंगा, ठीक है? नो चीटिंग। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम लोगों को आए, तुम लोग पढ़ सको। ओके, अच्छे मार्क्स आए। ओके, नॉट टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए, बोर्ड्स में, स्कूल में बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आए, उसके लिए ये सब हो रहा है, ठीक है? सो अच्छे से पढ़ेंगे, प्रिपेयर करके आना। नहीं प्रिपेयर किया होगा तो बता देना कि सर आज प्रिपेयर नहीं किया, तो मैं 0 मार्क्स रखूंगा। ओके, लेकिन फिर तुम ऐसे लिखने की मेहनत कर रहे हो, मैं चेक करने की मेहनत कर रहा हूँ, इससे अच्छा है वही टाइम आधा घंटा तुम पढ़ लो। फालतू का ऐसे तुम करोगे आधा घंटा और आने वाले हैं 1 या 2 मार्क्स, तो उससे कुछ ऐसे इमेज चेंज नहीं हो जाएगी। पेरेंट्स तो जो डांटने वाले हैं वो तो डांटने ही वाले हैं। 0 की डांट और 2 मार्क्स की डांट आई थिंक सेम होती है। ओके, तो इससे अच्छा है फिर वो आधा घंटा इन्वेस्ट करो कि अच्छा पढ़ाई नहीं की, अभी पढ़ लेते हैं, अभी एटलीस्ट पढ़ लेते हैं। भले आधे घंटे में पूरा चैप्टर ना हो पाए, जितना हो पाए उतना कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन ना हो, 2 क्वेश्चन तो होंगे, 2 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट पूछ लो सर कल कौन सा डेली टेस्ट है, वो अभी आधे घंटे में प्रिपेयर करो, कुछ भी कर लो बट टाइम सेव कर। ओके, तो यू कैन गिव बिटवीन 5:30 to 6 और 7:30 to 8 एंड 6 to 7:30 अपना क्लास होगा। ओके, तुम 5:30 आके 6 o'clock तक टेस्ट दे सकते हो, और 7:30 क्लास के बाद 8 o'clock तक रुक कर भी कर सकते हो। चलो भाई 20 तो हो गई आज। हाँ, आपने जो बोला ना सर वो हमारा मोड वाला, तो मोड के अंदर सर इसमें कैसे दिया होता है कि L equals to A, मतलब जो कॉस्ट ऑफ फंक्शन, तो मतलब मैंने दूसरे सॉल्व किया था मतलब, तो उसमें था उसके अंदर मैं ऐसा अपोजिट लोड नहीं किया डायरेक्ट किया तो वो तो इजी हो गया ना, वो तो हमने किया था न्यूमेरिकल। चेक कैसे करना है फिर? मोड क्या होगा? जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो, ये हमने नहीं किया था एग्जांपल, फिर डायरेक्ट आंसर देते हैं। डायरेक्ट आंसर लिखना है। ये एग्जांपल हमने किया था ना कि ये मोड है, ये गिवन है, तो भाई के कौन सा होगा? तो 3 विकेट्स, तो दिस 2 इज द आंसर, दैट्स इट, खत्म। हाँ, उसमें फॉर्मूला यूज ही नहीं करना। ओके, सर हम लोग 14.2 में एक ही मैटर मतलब मोड की मैटर करते चले गए, हम इसमें ढूंढना चाहिए। नहीं, अगर क्वेश्चन में बोला है तो ही ढूंढना है, नहीं तो नहीं ढूंढना है। क्वेश्चन में बोलेंगे वो कि फाइंड मीन, फाइंड मीडियन, फाइंड मोड, और बोलेंगे फाइंड मीन, मीडियन, मोड, तीनों। ऐसा तो जनरली नहीं करेंगे। ओके, 2 चीज बोलेंगे या फिर एक ही चीज? बुक में दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में गिवन है कि 2-2 फाइंड करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो इसलिए। चिराग हो गया? हाँ हो गया टाइम, 6:20 लाओ। बहुत क्या हुआ? 3 क्वेश्चन वही मिसेलेनियस वाले। ओके, ठीक है। इंग्लिश का टेस्ट सैटरडे को, ठीक है, सैटरडे इंग्लिश टेस्ट। वो चैप्टर 3 वो फर्स्ट फ्लाइट, वो बुक में चैप्टर 3 वो है। फर्स्ट फ्लाइट तो ये बुक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, पतली वाली। नहीं वो पतली वाली नहीं, वो चैप्टर का नाम वो स्लेटस, वो वर्ड वाला, वो वर्ड उठने Footprints without feet। उधर उसमें 2 चैप्टर्स हैं। हाँ, प्लेन वाला और बर्ड वाला, दोनों का ले लेते हैं। हाँ दोनों। ठीक, छोटा वाला। हाँ? तुम बोलोगे कि लेंगे? ठीक, हाँ तो कोई बात नहीं, रीटेस्ट करेंगे। चलो
हाँ तो दैट्स इट, डाउट्स ऑल। नेक्स्ट सैटरडे टेस्ट इंग्लिश, और कल का भी अभी बता देता हूँ। कल का स्कूल टाइम 10 o'clock को छूट जाऊंगा। 10 o'clock को सब लोग छूट जाने वाले हैं। 11 बजे आना है, 12:30 को छूट जाएंगे। सर आए तो 11:30। हाँ तुम्हारा आफ्टरनून को ही लेंगे, बट जल्दी ही खत्म हो जाए। ये छुट्टी मारते हैं। नहीं 11:30 को रखो, क्योंकि 10 o'clock से छूटेंगे ना, 10:30 तक बच्चे आते हैं। प्रोजेक्ट का काम है हमारा स्कूल में, मतलब ऐसे घर पर स्कूल का ही प्रोजेक्ट। तो कितने बजे फिर इवनिंग में ही चलेगा, 10 से 3:30। ठीक है तो भाई उसके बाद हाँ तो देन आई विल मैसेज टाइमिंग में मैसेज कर दूंगा, बट 3:30 है तो 3:30 के बाद ही होगा। मैं इनका क्लास ले लूंगा 11th का हमारा कितना बजे? 3:30 के बाद इवनिंग में। मे बी उनका कब होता है वो मैं देख लेता हूँ। ओके डन। 3:30 के बाद कल क्या करोगे? डेली टेस्ट मैथ्स ही करेंगे। अभी जो मीडियन में करवा रहा हूँ वही कल करना है, ठीक है? अभी मैं जो करवा रहा हूँ अभी ध्यान से देख लो। अभी जो मैं आज डिस्कस करवा रहा हूँ उसी का डेली टेस्ट कल देना है। सब लोग नोटबुक लेने के आना, ऐसे पेजेस लाए तो मैं भेजूंगा वापस नोटबुक। नहीं बाकी है, और इसीलिए ये पेजेस ऐसे गुम जाए ये वो, तो इससे अच्छा है भाई एक नोटबुक ही बना देते हैं। नोटबुक हाँ दे दो, नाम लिख के। चलो हाँ भाई ओके चलो 13.3 now we have to see the median. हाँ देखो वैसे भी कुछ मोड और मीन के साथ कनेक्टेड है नहीं, तो तुम्हारा मतलब कुछ इसमें लॉस नहीं जाएगा। आज से ही मतलब श्री गणेश कर दो तुम लोग। ओके कल इसका ही टेस्ट। हाँ बोलो। पॉइंट के बाद नहीं, मतलब जस्ट गिव एग्जांपल। वैसे तो चल जाना चाहिए, चल जाएगा, बट हाँ मेथड डिफरेंट यूज करते हैं, मतलब उन्होंने कोई यूज किया हमने, तो भी शायद चेंज आ सकता है। बट 37 और 36 है तो मार्क्स मिलेंगे, शायद आधा मार्क्स काट दे, मिलेंगे मार्क्स। ओके चलो, तो आज बात कर रहे हैं हम, स्टार्ट कर रहे हैं मीडियन। ओके ये थर्ड टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का। पहला मीन और मोड हमने कंप्लीट किया। ओके मीडियन ऑफ अ ग्रुप डेटा। तो सबसे पहले ये चीज तुम 9th में भी करते थे, तो 9th में क्या करते थे हम जनरली, तो वो ही चीज यहाँ पे देखो, एज यू हैव स्टडीड इन क्लास 9, ऐसे फिर से बोला है। तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली यहाँ देख लो, कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले तो दो टाइप के नंबर्स होते हैं, ऑड और इवन। ओके सो ओके अगर ऑड नंबर है, ओके ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के लिए हमें सिंपली क्या करना है, उसको इवन बना देना है। ओके जैसे कि मेरे पास है 51। ओके टोटल कितने नंबर्स हैं, 51। ये ऑड है तो मैं क्या करूंगा, उसको इवन बना दूंगा। कैसे, 51 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे करके +1 डिवाइड बाई 2 करेंगे। ऑड को +1 डिवाइड बाई 2 करेंगे, मतलब +1 करेंगे तभी वो बन गया है। एक्चुअल में तो वो +1 करेंगे तभी इवन बन गया। तो हम क्या करेंगे, अभी हम वो समझेंगे, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं कि उसको +1 कर देंगे और डिवाइड बाई 2 वाला ऑब्जर्वेशन लेंगे। ऑब्जर्वेशन मतलब कैसे, जैसे कि 51 है टोटल, तो 51 + 1 52 डिवाइड बाई 2 दैट इज 26th वाला ऑब्जर्वेशन। 26th वाला ऑब्जर्वेशन वो कैसे, वो अभी हम देखेंगे, लेकिन सिर्फ इतना याद रखो, अभी समझो। अभी अगर इवन नंबर होंगे तो इवन में तो ऑलरेडी सपोज ले 52 पहले से ही इवन है, उसमें क्या करें, तो उसमें दो केस करने हैं।
क्या दो केस करने हैं? सबसे पहले तो 52 डिवाइड बाई 2 कर दो एंड 52 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 करो। तो ये वाला ऑब्जर्वेशन और ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है उनका एवरेज ले लो, मतलब उनका से प्लस डिवाइडेड बाई 2। तो कैसे होगा? 52 बाई 2 दैट इज 26 वाला। यहां पर तो आंसर ही क्या आ गया? 26 ऑब्जर्वेशन। लेकिन यहां पर क्या आएगा? 26 ऑब्जर्वेशन। यहां पर क्या आएगा? 26 प्लस 1 दैट इज 27th ऑब्जर्वेशन। वो 26 और 27 ऑब्जर्वेशन जो भी हो उनका क्या ले लो? एवरेज ले लो। अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा इजीली, बट करना क्या है वो बता रहा हूं। ऑड हो तो एक ही स्टेप करना है, सिर्फ उसको इवन कर दो डिवाइड बाई 2। तो सपोज 3 है तो 3 प्लस 1 4 हो गया, इवन हो गया, डिवाइड बाई 2। और अगर इवन ही है तो उसको पहले से डिवाइड बाई 2 तो कर लो। इवन है तो डायरेक्टली हो सकता है, तो इवन डिवाइड बाई 2 और दूसरा होगा इवन डिवाइड बाई 2 प्लस 1, मतलब उसके नेक्स्ट वाला ऑब्जर्वेशन। ये दोनों के एवरेज निकाल लेने हैं। मतलब एवरेज मतलब 2 ही है तो डिवाइड बाई 2 ही होंगे, 3 होंगे तो डिवाइड बाई 3 होंगे, लेकिन यहाँ पर 2 ही ऑब्जर्वेशन होंगे तो डिवाइड बाई ऑलवेज कितना होगा? 2। सिंपल था इतना। अब देखते हैं वापस बुक में जो गिवन है वो। ओके हाँ, सो देखो जैसे कि वही चीज बताई है जो मैंने तुम्हें बताई। अगर ऑड नंबर होगा तो उसको इवन कर दो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कर। और अगर इवन नंबर होगा तो पहले n बाई 2 और फिर n बाई 2 प्लस 1 वाला। कैसे? अभी देखो यहाँ पे सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा। ये मार्क्स ऑब्टेन है, 100 स्टूडेंट्स है और 50 में से मार्क्स गिवन है, सब्जेक्ट नहीं गिवन है। ओके 50 में से मार्क्स गिवन है और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 100। ओके मार्क्स ऑब्टेन्ड है 20 मार्क्स कितने लोगों के आए? 6 लोगों के। दिस इज FI। तुम्हें डेटा देख के पता चल जाना चाहिए कि XI कौन सा है और FI कौन सा है। ओके सो मार्क्स ऑब्टेन 20, वैसे कितने स्टूडेंट्स हैं? 6 स्टूडेंट्स। मार्क्स ऑब्टेन 29, वैसे कितने स्टूडेंट्स हैं? 28। ओके तो उसके हिसाब से हमने ये बना दिया। क्या बना दिया? टेबल बना दिया। तो ये फ्रीक्वेंसी है, देखो ये फ्रीक्वेंसी 6 28 24। तुम सोचोगे कि यहाँ कहाँ गया 28 24? आएगा अभी देखो। तो पहले तो मार्क्स ऑब्टेन, तो सबसे पहले तो तुम्हें एक काम करना है, दैट इज उसको सीक्वेंस में लिखना है। ओके तो तुम सोचोगे कि सर यहाँ 20 का 6 29 का 28, ये कहाँ गया? 28 तो है नहीं, है ये आगे। तो सबसे पहले तो हमें सीक्वेंस में लगाना। जनरली हमारे न्यूमेरिकल में सीक्वेंस दिया हुआ होगा। ओके बट ना दिया हो तो हमें पहले सीक्वेंस करना है। तो पहले 20 25 28 29 30 38 42 43 ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया। फिर उसके अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी ही लिखनी है। 20 की क्या थी? 6, 29 की क्या थी? 28, तो 29 की 28, देन 28 की 24, तो 28 की 24, उसके अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी लिख दी। डन। देखो समझ में ना आए तो पूछ लेना, लावण्या को पता है, अमन पूछ लेना, ठीक है? कुछ भी समझ में ना आए। ओके तो ये हमने लिख दिया। क्या लिख दिया? मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड फ्रीक्वेंसी। अब इसमें एक चीज नहीं है, क्या? क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी देखते हैं। ओके तो देखो टोटल कितने स्टूडेंट्स थे? 100। ओके तो 100 कौन सा नंबर है? इवन। तो उसके लिए वो दूसरा वाला केस देखना पड़ेगा। ओके पहले n बाई 2, फिर दूसरा n बाई 2 प्लस 1 और फिर वो दोनों का एवरेज। ओके सो पहले तो n बाई 2 तो 50 बाई 2 दैट इज क्या होगा? 100 बाई 2 दैट इज क्या होगा? 50। और दूसरा 50 बाई 100 बाई 2 प्लस 1 दैट इज 51। दैट इज एवरेज लेना है तुम्हें 50th ऑब्जर्वेशन एंड 51 वाले ऑब्जर्वेशन का। ओके तो ये कैसे आया पता चला? 50 और 51। देन देखो ये मार्क्स, अभी इसको अलग वे में लिखा है वापस। कैसे? अप 20 मार्क्स, फिर अप टू 25 मार्क्स, अप टू 28, अप टू 29, मतलब बीच वाले भी उसी के अंदर है। जैसे कि अप टू 25 मतलब 23 वाला है तो वो इसके अंदर आ गया। ओके तो ये गिवन है। नाउ इसको बोला जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। किसको? इसको। ये कैसे करते हैं? बहुत ही इजी है। देखो ऐसा मतलब तुम ऐसे ये क्या आया वापस नया, ऐसे मत करना, कुछ
डिफिकल्ट नहीं है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं? डायरेक्टली जो फ्रीक्वेंसी तुम्हें गिवन हो, सपोज ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, ओके, तो अगर मुझे यहीं पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना है, पहली फ्रीक्वेंसी जो हो वही लिख लो, जो है वही पहली फ्रीक्वेंसी, फिर से प्लस करते जाना है। 6 + 20 26, 26 24 50, ये इसका है, ये ऐसे 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 क्रॉस 50 and 28, that is 78, and 78 and 15 93 93, okay, then 97, then 99, then आ गया। ये समेशन ऑफ fi जो है that should be equals to your last term, हमेशा होनी चाहिए। तुम्हारे टोटल 100 थे और यहाँ पे तुम 98 पे अटक गए, मतलब तुमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है, पहले ही पता चल जाएगा। डन, ओके। सो यहाँ और यहाँ सेम आना चाहिए। फिर से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या, पहली वाली वही लिख देनी है। क्यूमुलेटिव का मीनिंग क्या होता है? क्यूमुलेटिव का मीनिंग जो ऑलरेडी है उसी में प्लस हो रहा है, जो ऑलरेडी है उसी में प्लस हो रहा है। जैसे कि बैंक में होता है सिंपल इंटरेस्ट एंड क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, मतलब कि मैंने 1000 रुपीज बैंक में सबमिट कर दिए है, डिपॉजिट किए है, उसका ठंड लग रही है क्या? नहीं लग रही, ठीक है, तो ओके। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब 1000 रुपीज मैंने अगर डिपॉजिट किए हैं, उसका अगर सपोज 10% इंटरेस्ट मिलता नहीं है आज के दिन, बट मान लो कि ईयरली 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पहले साल के बाद मेरे टोटल अमाउंट कितना होगा बैंक में? 1100 100 रुपीज ऐड हो गए। क्यों? क्योंकि 1000 रुपीज का 10% इंटरेस्ट मिला मुझे, तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 1100। सेकेंड ईयर 2 साल हो गए, एक की जगह अब 2 साल हो गए, तो कितना होगा? और 100 ऐड हो जाएंगे, दैट इज 1200। तो ये जो तुम कैलकुलेट कर रहे हो ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि पहले साल के लिए 100 रुपीज था, ओके, 1000 का 10% 100, वैसे ही दूसरे साल के लिए भी 1000 का 10% 100, तो वापस 1100, 1200, 1300। ये क्या हो गया है? सिंपल इंटरेस्ट। आज की डेट में सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, अभी क्या मिलता है हमें? क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट। पता नहीं किसने बोला था, बट बहुत बढ़िया चीज बोली थी कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा। हाँ, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वॉरेन बफेट, मे बी, शायद, यस, वॉरेन बफेट ने बोला होगा। ओके, कंपाउंडिंग इज द, वॉरेन बफेट ने ही बोला था, यस, करेक्ट है। ओके, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, कि जो कंपाउंडिंग है, क्यूमुलेटिव मतलब कंपाउंडिंग ही होता है। ओके, तो वो क्या है? 8th वंडर है। 8th वंडर मतलब इतना इतना अच्छा कि तुम यू कैन नॉट इमेजिन क्या यार ऐसा। हाँ, मतलब ऐसा तुम सोचो कि तुम ऐसे बूंद बूंद रोज सेव कर रहे हो और तुम बोलोगे ओह माय गॉड मेरे पास तो समुंदर जितना पैसा है, लाइक दैट। हो सकता है वैसा, बट बचपन से अगर तुम ऐसे सेव करो तो, जस्ट ये बात निकली इसलिए याद आया, मैंने अभी एक इंटरव्यू देखा था, तो उसमें लोकसभा में, ओके, पर्टिकुलरली गुजरात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मंत्री का नाम मुझे नहीं याद, बट उन्होंने बताया था गुजरात में पर्टिकुलरली छोटे बच्चों के लिए बाल गोपाल बैंक है। बाल गोपाल बैंक क्या होता है पता है? जैसे ही बर्थ हुआ वैसे ही बैंक वाले आके ऑन द बेस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट उनका बैंक अकाउंट ओपन कर देते हैं। ओके, अब जब भी छोटे बच्चे हैं तो नहीं, जैसे पैदा होते तभी से अर्निंग शुरू हो जाती है। कौन सी अर्निंग? वो रिलेटिव्स देते हैं वो सब। ओके, कि कुछ आए और देखे, पहले तो बहुत देते थे, अब थोड़ा ऐसा कम हो गया है, हमारे टाइम पे तो बहुत मिलता था। ओके, और जैसे कि न्यू ईयर पे जा रहे हैं विश करने, तो सबको ऐसे, अब तो 100 200 हो गया, हमारे टाइम पे तो 5 रुपए 10 रुपए से मिलता था। ओके, बट अभी बहुत कम हो गया, हम तो पूरी ऐसे सोसाइटी में घूमते थे। नॉट कि ऐसे, लेकिन हाँ ऐसा होता था कि यार ऐसे खत्म हो ना, ऐसे दोपहर हो जाए तो तेरे कितने हुए, ऐसे कितने इकट्ठा हुए, लाइक दैट। ओके, तो जितने भी ऐसे मनी है, ओके, वो उनके पेरेंट्स की मौजूदगी में
बैंक वाले आएंगे, बैंक वाले खुद उनको गुल्लक देंगे, वो पिग जैसा पिगी बैंक, ओके, बैंक वाले खुद देंगे, ओके। और उनके पेरेंट्स अगर हो, बच्चे के पेरेंट्स हो, तभी आएंगे बैंक वाले, उनका पिगी बैंक जो बैंक ने ही दिया है वो ओपन करेंगे, उसमें जो भी हो वो अमाउंट जाएंगे और उसके नाम का, वो बच्चे के नाम का जो बैंक अकाउंट है उसमें ऐड कर देंगे, और हर महीने हर साल उस पर इंटरेस्ट तो मिलता ही रहेगा, ओके। और जब वो 18 ईयर्स का हो जाएगा तो वो सारे पैसे उसको दे दिए जाएंगे, तुम्हें जो करना है करो। बेस्ड ऑन दैट अभी इतने स्टूडेंट्स हैं कि जो स्टूडेंट्स को सपोज मेडिकल में जाना हो, ये वो, तो मेडिकल का खर्चा अभी आज के डेट में बिजनेस बना दिया है एजुकेशन को, तो ओके। बट इतना मतलब खर्चा होता है, खर्चे की वजह से कई स्टूडेंट्स छोड़ देते कि भाई इतनी महंगी पढ़ाई है, रहने दो, नहीं करनी, ओके। ऐसा होता है, बहुत होता है, ओके। तो उस केस में ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास पैसे है और ना तुमने लोन ली है, तुमने खुद बचाए हुए पैसे। वैसे क्या होगा, ऐसे वैसे टॉफी वॉफी खा लोगे और खत्म, या फिर मम्मी को दे दोगे ये वो। यहाँ पर तो मम्मी पापा भी सपोर्ट करेंगे, क्यों? वो मेंटालिटी डेवलप हो रही है। सोचो तुम 18 ईयर्स के होंगे ना, तब एटलीस्ट मे बी तुम लखपति भी बन जाओ। 18 साल के हुए और तुम लखपति हो, मतलब तुम्हारे पास बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपीज है। जस्ट में बहुत बड़ी बात नहीं है ये, सुनने में बड़ी लग रही है, बड़ी। अरे सोचो कितने मिलते हैं, ओके। एक साल में 5 फंक्शन है, 5 फेस्टिवल्स है, 5 फेस्टिवल में भी तुम सोचो कि तुम्हें 500 रुपए मिल रहा है। 18 साल तक तुम ऐड करते जा रहे हो, उस पर इंटरेस्ट भी मिलता जा रहा है। अरे बहुत मिलता है, ये तो हमने बहुत कम कैलकुलेट किया, ओके। तो जस्ट इमेजिन कि 18 साल की एज में तुम्हारे पास बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपीज है, तुमने अर्न करना शुरू भी नहीं किया, ओके। तो ये स्टार्ट किया है गुजरात गवर्नमेंट ने, और सेंटर में बताया है कि सारे ही स्टेट में, पूरे इंडिया में ये लागू कर दो, ओके। बहुत अच्छी बात है, बट वो लागू करे तब की बात तब है, तो हम तो कर सकते हैं ना इंडिविजुअल, ओके। सो दैट इज द 8th वंडर, ओके। कंपाउंडिंग बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन, ओके। मतलब वो ये जो बाल गोपाल बैंक है ना, उनका अभी तक का जो कलेक्शन है उनके पास कितना है पता है? 1700 करोड़ रुपीस, 1700 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए बच्चों के, ओके। सोचो इतनी ज्यादा अमाउंट, ओके। सो दैट इज द थिंग, ओके। ऐसा कर सकते हैं। तो कंपाउंडिंग, अभी वही केस याद करो वापस, 1000 रुपीज 1 ईयर के बाद 1100, 2 ईयर के बाद 1200, ये सिंपल इंटरेस्ट था। कंपाउंड इंटरेस्ट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब जस्ट लाइक कंपाउंडिंग। तो कंपाउंड इंटरेस्ट गिने तो पहले साल के बाद तो उतना ही होगा 1100, अब दूसरे साल में 10% 1100 का, नॉट 1000 का, ओके। क्योंकि अब तुम्हारे पास एडी जब नया साल स्टार्ट होगा तो अभी कितने पैसे? 1100, तो 1100 का 10%, तो 1100 का 10% मतलब 110, तो 2 इयर्स के बाद उसके हो जाएंगे 1210। देखो सिंपल इंटरेस्ट में हो रहे थे 1200 और कंपाउंड में हो रहे हैं 1210। 3rd ईयर के बाद यहाँ पर तो 1300 होते थे और यहाँ पे क्या होंगे? 1210 के 10 मतलब 121, तो यहाँ पे कितने हो गए? 1321। यहाँ पे 1300 हुए और यहाँ पे कितने हुए? 1321। तो सिंपल से कंपाउंड ऐसे बढ़ता जाता है। अंडरस्टूड? ये सिर्फ कंपाउंडिंग समझ में है इसलिए हमने ये कथा की। अंडरस्टूड? ओके, चलो यहाँ आ जाते हैं। तो कैसे क्यूमुलेटिव फाइंड करते हैं समझ में आ गए? डन? ओके, चलो। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड कर ली और जैसे मैंने बताया क्रॉस चेक, ये आना चाहिए लास्ट टर्म में, नहीं आ रहा है मतलब कोई गलती है, क्रॉस चेक करो। ओके, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हमने फाइंड कर ली, इनका भी 100 आ गया। ओके, नेक्स्ट ये हमने फाइंड कर ली। ओके, नेक्स्ट अभी ने क्या नेक्स्ट, अभी हम पता तो चल गया क्या है, टोटल कितने हैं? 100। 100 क्या है? n इज 100। n क्या है? 100। n इज व्हाट? टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मतलब तुम्हारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला या फिर फ्रीक्वेंसी का समेशन ऑफ fi, दैट इज योर n। वो इवन है, इवन है तो इवन मतलब क्या? सिंपली इवन मतलब 2 वाला केस है। ओके, ऑड में 1 केस है, इवन में 2 केस है। तो इवन में क्या करना था? n/2, 100/2 दैट इज 50। तो 50 वाला ऑब्जर्वेशन, 50 मतलब 50 वाला ऑब्जर्वेशन। दूसरा 50 + 1 मतलब 51 वाला। अब ये दोनों के एवरेज लेने हैं। तो 50 वाला ऑब्जर्वेशन देखो,
तो 50 वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो 50 कहां पर आ गई, ये वो नंबर या उससे ज्यादा नंबर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो 50 वाला कौन सा है ऑब्जर्वेशन? 28। समझ में आया? और 51 वाला कौन सा है? 29। समझ में आ रहा है? पक्का? ओके। तो 50 वाला और 51 वाला 28 एंड 29। देखो 50 तो ऑब्जर्वेशन 28, 51st ऑब्जर्वेशन 29। क्यों भाई? ये वाई पूछा है। वाई मतलब क्यों 50 ही लिया? बिकॉज 100/2 वो उसका रीजन है, 100/2 किया इसलिए 50 आया। ओके। तो ये आ गया मीडियन 28.5। सिंपल, खत्म। ओके, समझ में आ गया? वो टेबल है पर। हाँ, ये एन देख लो, ऑड है या इवन। ऑड हो तो जस्ट दैट +1 डिवाइड बाई 2, वो वाला ऑब्जर्वेशन। मतलब समझो कि हमारा आया 51th वाला ऑब्जर्वेशन, ऐसा आया, एज्यूम कर। ओके, 51 वाला नहीं, सपोज यहाँ पे ऑड नंबर है 99, तो 99 + 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 50th वाला। तो 50th वाला ऑब्जर्वेशन, तो हम क्या बोल देंगे, हमारे उस केस में मीडियन क्या आएगा? 28। डन? समझ में आ गया सबको? सिंपल है। ओके। हाँ, तो अभी रिमार्क्स देखो, बहुत ही बढ़िया रिमार्क्स है। बढ़िया इन द सेंस समझ में आया तुम्हें क्या बोल रहे हैं? द पार्ट ऑफ द, ठीक है, द मीडियन मार्क्स 28.5 conveys the information that about 50% of the students obtain marks less than 28.5 और आधे से ज्यादा के 28.5 से ज्यादा है। क्या कहना चाह रहा है? देखो, मीन, मीडियन एंड मोड कल बताया था। मीन मतलब क्या? सबके मार्क्स आए और सबके मार्क्स के एवरेज कर दिए, दैट इज मीन। मोड मतलब क्या? सबके मार्क्स तो आए हैं लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं? ज्यादातर स्टूडेंट के, मतलब आउट ऑफ 50 मार्क्स ज्यादातर स्टूडेंट्स, चलो मीन, तो मीन आया सपोज तुम्हारा 25 आया, तो मतलब सबका किया हमने, तो मीन कितना आया? 25। मोड कितना आया? ज्यादातर स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स है? सो मान लिया से 28 आया मोड। मीडियन मतलब क्या है? देखो, मोड क्या था? ज्यादातर स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स है, दैट इज मोड। मीन मतलब वो तो सिंपली एवरेज है। और मीडियन मतलब क्या? आधे से ज्यादा और आधे से कम। मतलब सपोज तुम्हारा यहाँ 28 मान लो 30 आया, तो मतलब 50% ऑफ द स्टूडेंट्स के 50 में से 30 मार्क्स है। ओके। और बाकी 50 के 30 से कम है, मतलब 50% के 30 से ज्यादा है और 50% के 30 से कम है। ये उसका कंसेप्ट है मीडियन का मीनिंग। अगेन एग्जाम में नहीं आने वाला है, बट समझना तो पड़ेगा ना कि मीन, मीडियन, मोड में डिफरेंस क्या है। समझ गए तीनों का डिफरेंस? फिर से बता रहा हूँ, सपोज क्लास 10th है और एक मैथ्स का टेस्ट हुआ है 100 मार्क्स का, उसमें टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। एवरेज मार्क्स कितने आए? तो मेरा मीन सपोज आ गया है, ओके, जो भी आया हो, से मीन आया 100 मार्क्स था ना, तो उसे 70 मीन आया है। ओके, मतलब कि सबके प्लस डिवाइड बाय जितने भी हो उतने डिवाइड करके कितने आ गए? 70 मार्क्स आ गए। मोड आया सपोज 75, मतलब ज्यादातर स्टूडेंट के 75 मार्क्स है। कई गिने चुने थोड़े स्टूडेंट ऐसे थे जो 0 मार्क्स लाए हैं या 5 मार्क्स लाए हैं, उसकी वजह से 75 जो मोड था वो मीन में क्या आ गया है? 70 हो गया है, क्योंकि उनके एवरेज किए तो फिर कम हो जाएंगे ना। तो 75 मोड था लेकिन मीन कितना हो गया? 70। और मीडियन मतलब क्या? मीडियन मतलब ज्यादातर लोगों के कितने आए हैं, मतलब कि हम बोलेंगे कि मीन 70, मोड 75, हम बोल देंगे ज्यादातर लोगों का मीडियन है 80। तो मतलब 50% से ज्यादा स्टूडेंट के 80 से ज्यादा मार्क्स आए हैं और 50% ऑफ दी ज्यादा स्टूडेंट 50% स्टूडेंट के 80 से ज्यादा मार्क्स आए हैं और 50% स्टूडेंट्स के 80 से कम मार्क्स आए हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ मीडियन। अंडरस्टूड? डन? ओके, चलो। हाँ, नेक्स्ट। अब वो सिंपल, ये भी सिंपल ही है। क्लास इंटरवल इज गिवन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गिवन। सबसे पहले हम xi फाइंड करेंगे, सेम मेथड, 0 + 10 डिवाइड बाई 2 5, 10 + 20 डिवाइड बाई 2 15, 20 + 30 डिवाइड बाई 2 25, वैसे ही xi फाइंड करेंगे।
फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो सबसे फिर उसके बाद क्या करेंगे हम CF फाइंड करेंगे। चलो बोलो फटाफट CF। 5 5 8 8 12 12 15 15 18 18 22 22 29 29 38 30 38 38 45 45 53 50। तो ऐसा नंबर दिया है 53 दिया होगा, उनकी मर्जी, उनकी बुक है। ओके, तो 53 आया। ओके, अब सबसे पहले इनका सम कर लो। 53 आ रहा है, 8 एंड 4 12 15 18 22 29 22 29 38 38 एंड 7 45 करेक्ट 53 आ रहा है। ओके, तो क्या है 53 क्या है? ऑड नंबर। 53 ऑड है तो मतलब बस +1, तो 53 +1 दैट इज बाई 2, तो 54 बाई 2 दैट इज 27th वाला ऑब्जर्वेशन। तो CF देखना है, कहाँ देखना है तुम्हें? XI और FI में मत देख लेना, CF जो तुमने बनाया उसमें देखना है। तो कितना आया है? 27। तो ये 15 12 18 22 ये रहा। देखो 27 या उससे बड़ा लेना है, छोटा मत ले लेना। 27 या उसका नियरेस्ट वाला, बट नियरेस्ट वाला कौन सा? बड़ा वाला। ओके, दैट इज 29। तो क्या आएगा हमारा? ये तो वो है, तो मतलब 65 मीडियम। XI देखना है ना हमें, तो XI कितना है? 60। सिंपल, समझ में आया? हाँ ना? Yes, ओके, हाँ मतलब एक्साइड भी निकालना पड़ेगा। हाँ, XI तो निकालना ही पड़ेगा हमेशा। हाँ, अभी कभी कभी तुम्हें डेटा जैसे अभी गिवन था, ये देखो 0 to 10 में 5 लोग थे, 10 to 20 में 3 लोग थे, वैसे ना दे करके ऐसे अभी दिया था वैसे दिया होगा लेस देन टाइप। तो उसमें कैसे से लेस देन 10 मार्क्स हो वैसे 5 स्टूडेंट्स हैं, लेस देन 20 मार्क्स हो वैसे कितने हैं? तो कितने होंगे लेस देन 20 में? लेस देन 20 में कितने मार्क्स, कितने स्टूडेंट्स होंगे? 8 होंगे, दोनों का सम हो जाएगा। लेस देन 30 में कितने होंगे? 12। तो उसके हिसाब से तुम्हारा ये चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो ये लोग इन्होंने किया हुआ है, पहले मैं समझाता हूँ, पहले पूछ लेता हूँ इसलिए तुम्हें समझ। देखो लेस देन 10 में ये, तो ये डायरेक्टली क्या आ गई? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आ गई। ओके, अब मोर देन वाला भी होता है इसमें, क्या? मोर देन। तो सपोज मैं ऐसा बोलूं मोर देन 0, अरे पूरा पूरा सारे के सारे मोर देन 0 है। ओके, तो उल्टा हो जाएगा, मतलब ये जो लास्ट नंबर आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, जो लास्ट आएगा वो पहला आएगा। सपोज 100 स्टूडेंट हो तो मोर देन 0, अरे सबके ही मोर देन 0 आए हैं तो 100 स्टूडेंट्स। देन मोर देन 10, ओके, तो क्या करेंगे? वो देखो अभी हम बनाते हैं उसको मोर देन, मतलब ये क्या है? लेस देन टाइप टेबल और मोर देन टाइप टेबल। ये लेस देन टाइप हमने अभी जस्ट देखा, ये रहा, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रहा है। नाउ ये देखो मोर देन टाइप वाला, वही न्यूमेरिकल है, मार्क्स भी वही है। अब मोर देन और इक्वल टू 0, तो टोटल 53 आए थे, तो 53 पहले। देन मोर देन और इक्वल टू 10, तो भाई हमने पहले ही उन्होंने जो दिया था, सपोज ये वाला, उसमें बोला था कि 0 से 10 तक कितने स्टूडेंट्स हैं? 5 है, तो टोटल 53 थे और 10 मार्क्स तक आए हैं 5 स्टूडेंट्स। लेकिन हमें बोलने हैं मोर देन 10, कितना? मोर देन 10, तो ये 5 तो मोर देन 10 में आएंगे नहीं, क्योंकि उनके तो 10 या 10 से कम आए हैं। डन, तो ये 5 को निकाल दो, तो 53 में से 5 निकाल दिए तो कितने रहेंगे? 48। तो यहाँ पे अगर हम मोर देन टाइप बनाए टेबल, मोर देन टाइप, सो मोर देन 0 बोलेंगे हम, अगर मोर देन 0 तो यहाँ कितना हो जाएगा? 53। देन मोर देन 10 बोल दी तो कितना आएगा? 45 कहां से? 5 माइनस होगा उसमें से। मोर देन 10, देखो 0 से 10 तक के 5 है, 10 से ज्यादा 48 होगा। ओके, देन से मोर देन 20 मार्क्स वाले, 45 45 हो जाएगा, -8 होगा। 5 plus 3 minus 8 -8 5 plus 3 8 and मैं तुम आंसर बताओ, आंसर 45 या 44? 45
पहले 53 मोर देन 0 और इक्वल टू 0, मोर देन और इक्वल टू 0, तो सभी के सभी 53 ही है। ओके, देन मोर देन 10, तो भाई वो 10 वाले निकाल दो उसमें से। मोर देन 20, तो 20 तक के ये जो है वो निकाल दो। कितने में से? 53 में से, तो 8 निकाल दिए तो करेक्ट है 45। देन मोर देन कहाँ गया? 30, तो कितना निकालना पड़ेगा? 30 के ऊपर वाला सारा निकाल दो, तो कितने है? 8 एंड 12 निकाल दो, तो 53 में से 12 चले गए तो 41। समझ में आया? डायरेक्ट कर दो ना ऊपर। लेकिन कौन सा? ये ऐसे मतलब 53 48 माइनस 4 तो 44 आएगा। ये करोगे तो आ जाएगा 48 माइनस 3 45, 45 माइनस 4 41, 41 माइनस 3 आ जाएगा। सही है। 41 माइनस 3 दैट इज 38। ओके, देन 38 माइनस 3 34। अरे 38 माइनस 3 है 5। ओके, 35 माइनस 4 31, 31 माइनस 7 24, 24 माइनस सर आपने कुछ छूट गया हाँ, लेकिन समझ गए ना तुम। ओके, मतलब कि देखो हो क्या रहा है। पहले हम फ्रीक्वेंसी यहां लिख दी थी, ऐसे करते थे, ऐसे एडिशन करते थे और ये आंसर आता था। डन, ऐसे क्रॉस एडिशन करते थे और क्यूमुलेटिव में ये आंसर आता। अब क्या हो रहा है? तुम ऐसे सब्ट्रैक्शन कर रहे हो और ये आंसर आ रहा है। समझ? लेकिन ऐसे सिंबल विम्बल याद मत रखना, लॉजिकली। ओके, मोर देन लेस देन लॉजिकली। ओके, तो ये मोर देन वाला टेबल बनाया है उन्होंने, देखो मोर देन वाला तो पूरा बना दिया है। तो लास्ट में कितना आ गया? 8। ओके, तो इसको मोर देन वाला टेबल बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इज कॉल्ड द मोर देन टाइप, इसको मोर देन टाइप वाला बोलते हैं। अब हमारा आता है ये जानने के लिए, हाँ बोलो। मोर देन और लेस देन दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। नहीं, वो बोला हुआ होगा कि इसको कन्वर्ट करो लेस देन में और मोर देन में, सब बताया हुआ होगा। ओके, जनरली क्या दिया होगा? इजी सिंपलेस्ट केस में ऐसा गिवन होगा, नो मोर देन नो लेस देन, सिंपल वाला गिवन होगा। ओके, जनरल केस में। सो अब देखो हमने बात की अभी जो 5 मिनट है। ओके, हमने बात की क्या कि n/2 करेंगे और से मतलब वही ऑड और इवन वाला केस हमने बात कर लिया। नाउ अब क्या है? देखो, मार्क्स आर गिवन, फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो गिवन एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे? ये जो हमने बात की ना n/2 ऑड और इवन वाली, वो तो 9th का फंडा है। ओके, अब हम वैसे फाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि अब जो हम फॉर्मूला से फाइंड करेंगे 10th में, वो और भी ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा। ओके, कैसे? तो वो समझते हैं। देखो, ये हमने पढ़ लिया है लोअर। नाउ टू फाइंड मीडियन ऑफ द ग्रुप्ड डेटा। अब हम ग्रुप्ड डेटा की बात करने वाले हैं। ओके, अभी तक वो जो पहले फाइंड किया था दैट वाज नॉट ग्रुप्ड डेटा। देखो कहाँ गया? एक फाइंड किया ना 28.5, ये रहा। कहाँ गया मार्क्स? देखो ये तो ग्रुप्ड डेटा नहीं है, इंटरवल वाला कहाँ है? ये डन, ये इंटरवल वाला नहीं है, तो उसके लिए भी हमने क्या बोला? CF फाइंड करो। n/2 और n/2 + 1 वाला, वो वाला ऑड इवन वाला केस, वो कब करना है? जब तुम्हें ऐसे गिवन हो, मतलब अनग्रुप्ड डेटा गिवन हो, तब वो केस करना है। और मोर देन और लेस देन तो टाइप ही अलग है, उसको छोड़ो अभी, उसको कन्वर्ट कैसे करना है वो हमने सीख लिया। लेकिन अगर ग्रुप्ड डेटा है तो कैसे सॉल्व करना है, दैट आई विल शो यू। ओके, चलो ये है हमारा फॉर्मूला। चलो तिथि, तुम तो आए थे ना, मोड का फॉर्मूला बोलो। एक्स बार नहीं, वो मीन मोड इज इक्वल्स टू तुम जो एक्स बार बोले उसकी जगह क्या बोलो? मोड इज इक्वल्स टू। हाँ,
क्या ना ना वो एस समेशन, समेशन एफ डायरेक्ट समेशन, कुछ आगे पीछे नहीं था, कुछ प्लस ए, कुछ ये वो कुछ ए प्लस ए आता है इसमें, मोड मोड नॉट मीडियन नॉट मीन, मोड एफ वन माइनस एफ जीरो। हाँ लेकिन उसके आगे पीछे भी था कुछ, याद करो। वह हिमांशु देख के नहीं, हाँ बोलो रियांक। L plus एल प्लस F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F0 माइनस F2 into H. इंटू एच, ओके। अब इसका फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू, जो भी हो n बाई टू, जो भी इवन हो ऑड हो जो भी हो छोड़ दो, n बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। फिर से बोलना, मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस अब क्या करना है, n बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। डन हो गया, बोलो चलो। नहीं, मैं फिर से बोल देता हूं, देखना मत। मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ होल डिवाइडेड बाई एफ इंटू होल इंटू एच, दैट्स इट। बोलो। L plus n by 2 minus CF divided by F डिवाइडेड बाई एफ होल मल्टीप्लाइड बाई एच, ओके। बोलो वेदांशी। एल प्लस कोई नहीं, रुको, हाँ बोलो। L plus n by 2 minus CF by F whole into H. एच करेक्ट, गुड। बोलो टीशा। एल प्लस एन माइनस टू माइनस N minus 2? एन अपन टू माइनस सी एफ अपॉन होल एफ इंटू एच। रियांक। L plus whole n by 2 minus CF upon F into H. तिथि एल प्लस एन बाई टू माइनस एल प्लस एन बाई टू, पक्का? हाँ बोलो। माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ होल मल्टीप्लाई बाई एच। ओके ठीक, बोलो लावण्य। L plus bracket n by 2 minus CF whole divided by F into H. हाँ बोलो दिशा। एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। L plus 2 divided by एल प्लस टू, आराम से आराम से आराम से। सर पक्का खोल के रखा। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो बोलो। L plus bracket open n upon 2 minus CF whole divided by F into H. वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ चलो, हाँ तो ये हमारा फॉर्मूला था भाई। अब ये सब है क्या, तो सबसे पहले तो एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास वापस आ गया। मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते थे, छोटा नंबर मोड बोलो प्रियंक। मोड फाइंड करने के लिए मॉडल क्लास था जिसमें हम एल यूज करते थे। तो मॉडल क्लास फाइंड कैसे करते थे, मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते थे? नहीं, मॉडल क्लास तो सबसे बड़ी वैल्यू थी ना किसकी वैल्यू, एफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। फ्रीक्वेंसी की प्लस वैल्यू। एफ आई। हाँ सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका उसका जो एक्सआई, उसके रिलेटेड जो एक्सआई है, पहला वाला हाँ दैट इज एक्सआई, और जो क्लास इंटरवल है उसका हाँ दैट इज द मीडियम मोड क्लास, मॉडल क्लास ओके। हाँ इजी है, ओके वो बता दूंगा, कोई बात नहीं, वो नहीं है। हाँ चलो, तो अब मीडियन ढूंढते हैं। देखो, to find this class, median class, we find the cumulative frequency of all the classes and n by 2.
we know the locate to class whose cumulative frequency is greater than and nearest to n by 2 and this is called the median class. सिंपल है मीडियन क्लास. देखो क्या करना है, जो भी आया डिवाइडेड बाय 2 कर दो, वो कहाँ आ रहा है CF में, दैट इज द मीडियन क्लास. दैट्स इट. देखो ये रहा, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, टोटल 53 है, 53 बाई 2 26.5. उससे छोटा तो नहीं होना चाहिए बड़े में, और बड़े में भी भाई बहुत सारे बड़े ही है ये देखो 26.5 से, बट नियरेस्ट वाला तो 22 नहीं चलेगा, छोटा है. 29 तो 29 को पकड़ो. 29 के सामने वाला जो है 60 to 70 दैट इज अवर मीडियन क्लास. डन. मीडियन क्लास कैसे, वापस एक बार, हाउ टू फाइंड द मीडियन क्लास. फर्स्ट ऑफ ऑल calculate the n or say to know identify the n. How to identify the n? Summation of fi तो भी n मिल जाएगा, और से लास्ट टर्म ऑफ योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज आल्सो n. ये इसका fi समेशन करोगे तो भी यही आएगा 53, और यहाँ पर क्या है 53. ओके, तो 53 इज माय n. n by 2 कर दो डायरेक्टली, ऑड इवन कुछ भी नहीं देखना है, नथिंग, डायरेक्टली बाई 2 करना है. ना ऑड देखना है ना इवन देखना है इस केस में जहां पे ग्रुप्ड डेटा गिवन हो. डायरेक्टली n by 2 जो भी वैल्यू आई उसको देखो. कहाँ देखोगे, फ्रीक्वेंसी और xi में मत देख लेना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है. कहाँ देखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में. क्या देखेंगे, उससे बड़ी वैल्यू और उससे नजदीक वाली वैल्यू. तो 26.5 आया, 53 डिवाइड बाई 2 दैट इज 26.5. तो उससे बड़ी ये सारी उससे बड़ी है, और सबसे नजदीक वाली 29. 29 के रिलेटेड जो भी क्लास हो, कौन सा है, वही है ना 60 to 70. ये हमारा है मीडियन क्लास. डन. समझ में आ गया. अब उसमें क्या था, फॉर्मूला बोलो तो हिमांशु फिर से एक बार. नहीं तुम रहने दो, तुम बोलो वेदांश. L plus n by 2 minus CF by F whole divided by whole multiplied by H. वेरी गुड. सो L प्लस था ना पहला, L. व्हाट इज L? ये जो मीडियन क्लास हमने ढूंढा है 60 to 70, उसका लोअर लिमिट दैट इज H, दैट इज L. ये क्या है, L. मीडियन क्लास हमने पहले ढूंढ लिया, वो सबको ढूंढना आ गया. मीडियन क्लास 60 to 70, उसका लोअर टर्म, ये लोअर टर्म, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो उसकी लोअर लिमिट जो होती है 60, दैट इज माय L. डन. L प्लस n by 2, n ये है मेरा n. डन. ओके, n by 2 कर दो, माइनस CF. CF कौन सा होगा, ओके तो ये इसके रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी है, सही है ना. ओके, ये जो मेरा मीडियन क्लास है, उसके वो जो मीडियन क्लास है उसका प्रीसीडिंग, वो मत ले लेना, उसका प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला, दिस इज माई CF. और जो मीडियन क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, दिस इज माई F. यहीं पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ये F ले लिया और ये CF ले लिया, और ऐसा कुछ नहीं. पहले तो मीडियन क्लास फाइंड करो. मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वही मेरा F है, और उसके पहले की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो मेरा CF है. दैट्स इट, सिंपल. CF कौन सा है, मीडियन क्लास के ऊपर वाला CF, नॉट 29. और F कौन सा है, वही मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी. फिर नीचे क्या था, बस वो, और H तो ये मिल गया 20 minus 10 10 minus 0 दैट इज H. फॉर्मूला में वैल्यू रखो, मीडियन मिल गया, दैट्स इट, खत्म. यही है मीडियन. अंडरस्टूड, दैट्स इट. ओके, तो ये हमारा 60 to 70 मीडियन, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास मतलब उसके पहले वाला, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, क्लास साइज. दैट्स इट, खत्म. वैल्यू रखो, आंसर आ गया. सो अबाउट हाफ ऑफ द, अगेन उसका मीनिंग ये लिखो, वेरी गुड इंप्रेशन इट विल गिव टू द इवैल्यूएटर. इसका मीनिंग क्या है, सो अबाउट half of the students have scored less than this mark, or half of the student have scored more than this mark. That's it. तो अच्छी बात है ना. सोचो, आधे से ज्यादा स्टूडेंट 66.4 से ज्यादा मार्क्स लाए हैं, कितनी अच्छी बात है. आधे से ज्यादा स्टूडेंट, अच्छी बात है ना ये तो. ओके चलो, अंडरस्टूड.
दैट्स इट। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट है तो हमने दो चीज देखी, क्या? ग्रुप्ड डेटा एंड अनग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा हो तो देखो फिर से क्विक रिवीजन ध्यान से, ग्रुप डेटा हो और अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा है मतलब क्लास इंटरवल गिवन नहीं है, उस केस में सबसे पहले हमें CF फाइंड कर लो और से n पता कर लो। सबसे पहले n पता कर लो। अगर n ऑड है तो क्या करना है? तो ऑड है तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 वो वाला ऑब्जर्वेशन देख लो। कहां देखोगे? CF में, और उसके सामने जो xi होगा दैट इज माई मीडियन। इवन नंबर हो तो n/2 वो वाला ऑब्जर्वेशन एंड n/2 प्लस 1 वो वाला ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की वैल्यू डालनी है, हाँ, मतलब 50 एंड 51 डिवाइड बाई 2 ऐसा नहीं, 50 वाला xi 51 वाला xi डिवाइड बाई 2, ये जो आंसर आया दैट इज योर मीडियन। सर ऑड वाला एक बार। हाँ, ऑड वाला। ऑड वाले केस में क्या है? ये रहा ऑड वाला। जैसे कि हमारा नंबर था n है मेरा 100, ओके, तो ये क्या नंबर है? इवन है। तो इवन के केस में तुम ऑड पूछ रहे हो, चलो n है मेरा 99, ओके, तो 99 है मेरा n, तो क्या करना है ऑड के केस में? n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन भूल मत जाना, नहीं तो तुम लिख दोगे 99 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 100/2 मीडियन इज 50। अरे मीडियन 50 नहीं है, 50th ऑब्जर्वेशन। फिफ्टीथ ऑब्जर्वेशन। अब ये कहां देखना है? ये कहां देखना है? CF। हाँ, CF के डेटा में दिखना है कि 50 कहां आ रहा है। अगेन उसमें भी क्या देखेंगे? 50 होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए और नजदीक होना चाहिए, वो लेना है, उससे कम वाला नहीं लेना है। दैट्स इट। तो वो तुम्हारा क्या बन जाएगा? मीडियन। मतलब वो तुम देखोगे, वो CF में देखोगे, फिर वो CF फाइनल कर लिया तुमने, वो CF को ऐसे खींच के उसके रिलेटेड जो क्लास इंटरवल है, वो क्लास इंटरवल का xi क्या है? मतलब उसके रिलेटेड क्लास इंटरवल है 60 to 70। अब उसका xi क्या होगा? 65। तो 65 इज माई मीडियन। समझ में आया? ओके। और इवन वाले केस में दो चीजें हो जाती है कि बाई 2 वाला ऑब्जर्वेशन, जो भी हो, बाई 2 वाला ऑब्जर्वेशन, देन बाई 2 प्लस 1 वाला ऑब्जर्वेशन, वो दोनों का भी सम करो, मतलब एवरेज निकालो दोनों का, सम करके डिवाइड बाई 2। ओके, ये किसके लिए था? अनग्रुप्ड के लिए। फिर ग्रुप्ड वाला देखा हमने, बीच में लेस देन और मोर देन टाइप देखा, तो वो सिंपली बना देना है। लेस देन वाला तो कैसे है? सिंपली जो क्लास इंटरवल गिवन हो उसके रिलेटेड CF करते जाओ। मोर देन वाले में माइनस करना है, सबसे पहले n आएगा, फिर उसमें से माइनस करते 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 जाना है। ओके, तो वो कन्वर्ट कैसे करते हैं वो हम देखेंगे, वो देख लिया ऑलरेडी हमने। ओके, देन हमने ग्रुप्ड डेटा को कैसे सॉल्व करते हैं, दैट वी हैव सीन ऑलरेडी। कैसे? फॉर्मूला है दैट इज L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F होल इंटू H। तो L मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे? जो भी n है, इवन ऑड वॉट एवर, भूल जाओ अभी, वो अनग्रुप के लिए था, ये ग्रुप है। ग्रुप के लिए n/2 जो भी ऑब्जर्वेशन आया उसको CF में देखो, CF में वो या उससे बड़ा वाला नजदीक वाला होना चाहिए, उसका देख लो तुम क्या? मिड क्लास इंटरवल। वो जो क्लास इंटरवल होगा उसकी जो लोअर लिमिट है दैट इज L। देन CF वो जो क्लास इंटरवल है उसके ऊपर वाला प्रीसीडिंग वाले का CF। F क्लास इंटरवल वाले का ही, मीडियन क्लास वाले का ही F इंटू H क्लास इंटरवल और हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट्स इट। वो H वैल्यू रख दो, मीडियन मिल गया। अंडरस्टूड? समझ में आया? पक्का? ओके। तो कल मैं यहां जहां तक हमने पढ़ा है उसी में से कुछ पूछूंगा, तो यहां तक का तुम देख के आना। कहां तक का देख के आओगे? मीडियन। ये तो 7 वाला हो जाएगा। लेस देन टाइप है, अच्छा छोड़ो, चलो यहां तक। पेज नंबर नई बुक में ये 66.4 आंसर है ना, एग्जाम्पल 7 से पहले तक। डन?
ओके अंडरस्टूड चलो